जो आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है वो ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ कोई तकरीबन 200 या उससे ज्यादा केसेस बनाए। आपको पता ही है, इद्दत में निकाह, साइफर, तोशाखाना, पता नहीं क्या क्या कुछ, और फिर घर पर तोड़ फोड़, और फिर कातलाना हमला, पता नहीं क्या कुछ हो गया 2 साल में। अब जाके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आई कि असल मसला हल इमरान खान को जेल में देने या 200 केसेस बनाने से नहीं होना। मसला हल तब होना है जब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को अरेस्ट किया और उस पर केस बनाया। आपको हंसी आ रही होगी इस खबर की, लेकिन ये खबर असल है। पहले आपको पूरी खबर सुना लूं, तजिया दे दूं, फिर आप हंस लीजिएगा। अभी हंसी जरा रोक के रखिएगा। हुआ कुछ यूं है, अहवाल आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर बता देता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने क्या जा रही है। आज से कुछ 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ। वो तो जेल में, उन्होंने खुद तो नहीं किया, लेकिन वहां से ट्वीट हुआ। उस ट्वीट में यह कहा गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पूरी कौम हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े। अब आप सबको पता है कि हमूद और रहमान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। 1971 में जब पाकिस्तान टूट गया तो जुलाई 1972 में चीफ जस्टिस साहब के अंडर एक कमीशन बना जिसका जुम्मा यह था कि फाइंड आउट करे कि पाकिस्तान किसने तोड़ा। वो रिपोर्ट उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुरत्तब की। पढ़ के वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि पाकिस्तान तोड़ने वाला कौन है। इमरान खान साहब के अकाउंट से वो जो ट्वीट हुआ उसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप वो रिपोर्ट पढ़ें और फिर खुद फैसला करें कि गद्दार शेख मुजीबुर रहमान था या उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, मीन याया खान और उनके हवारी थे, पाकिस्तान किसने तोड़ा था। इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट हुआ जिसमें एक वीडियो जो है वो ट्वीट हुई। उसमें भी वही बातें की गई जो पहले ट्वीट में थी। उसके पीछे एक आध दिन के बाद एक और ट्वीट हुआ जिसमें हेनरी किसिंजर की किताब का हवाला दिया गया और इमरान खान साहब से मंसूब बात उस ट्वीट में भी की गई और यह कहा गया कि हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा था कि याया खान 5 साल और हुकूमत करना चाहता था, उसने अपना आइन भी बना लिया था। इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान, जिसको वाज़ेह अक्सरियत मिल गई थी 162 सीटें, जैसे आज इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत मिली हुई है, और शहबाज शरीफ 17 सीटें सिर्फ जीत सके हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से याया खान जो है वो 5 साल इक्तदार लेना चाहते थे। हेनरी किसिंजर ने भी अपनी किताब में लिखा, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से यह बात भी ट्वीट हुई है कि उन्होंने 5 साल के लिए अपना आइन भी बनाया था और 5 साल आगे हुकूमत करनी थी, इसलिए वो शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत देना भी नहीं चाहते थे, मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। अब ये एक प्रूवन फैक्ट है, कोई ऐसी कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं। सबको पता है कि पाकिस्तान ने याया खान साहब ने तोड़ा था, उनके हवारियों ने तोड़ा था। यह बात दुरुस्त है कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट छुपा ली गई, पाकिस्तानियों को गलत मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया। यह रिपोर्ट बाद में हिंदुस्तान से लीक हुई, पब्लिश हुई, जो आज हमारे हत्थे चढ़ी है। वरना हमारे चौधरी निजामुद्दीन ने तो हमें इसकी हवा भी नहीं लगने दी थी, क्योंकि अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। अब जो जो इसमें जिम्मेदार थे, जैसे जनरल गुल हसन और दूसरे किसी को सफीर बना दिया, याया खान साहब को भी 21 के पता नहीं 41 तोपों की सलामी, हालांकि उन्हें तोप के आगे रख के सलामी देनी चाहिए थी जो उन्होंने काम किया था, लेकिन जब उनकी वफात हुई तो ज़ियाउल हक साहब ने उनको भी सलामी दे दी। मतलब जो अपने अंधे थे ना, काने छोड़ने जो अपने अंधे थे, उनको भी आंखों वालों से आगे रखा और उनको बना संगार के पेश किया गया और सारा मलबा भुट्टो साहब पे डाल दिया। ये ऐसे ही है जैसे पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ वो बेचारे काकड़ साहब पे डाल दें या शहबाज शरीफ पे डाल दें। तो आप सबको पता ही है ना कि कितना कुछ उनके कंट्रोल में। तो भुट्टो साहब का भी यही हाल था उस वक्त। लेकिन बहरहाल सारा चौधरी निजामुद्दीन ने बड़े आराम से, तवज्जो से भुट्टो को, वो जी जो उधर जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे, उधर हम, इधर तुम, इस तरह की बातें भुट्टो साहब के गले। हालांकि कहलवाने वाले तो यही थे ना, जैसे आजकल फैसल वाडा साहब बड़े तत्ते बयान देते हैं, तो कल को तारीख लिखी जाए तो कहे जी फैसल वाडा साहब के कहने पर यह हुआ था। वो बेचारे तो सिर्फ बयान देते हैं ना, काकड़ साहब ने तो सिर्फ बयान दिए हैं, शहबाज शरीफ तो सिर्फ बयान देते हैं, पीछे तो कोई और है ना, तब भी याया खान थे। बहरहाल अब हमें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि इस पर गुस्सा किस चीज का आया है। मीन कोई झूठ बोल दिया किसी ने, कोई हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट खुद बना ली किसी ने, उसमें कोई बात झूठी थी। क्या वाकई याया खान साहब और उनके हवारियों ने मुल्क तोड़ा नहीं था? क्या वाकई हमारी फौज ने सरेंडर नहीं कर दिया था? क्या वाकई उस रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखा कि हमारी फौज जो थी वो लड़ सकती थी, लेकिन उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे, फौज तो जाहिर है बहादुर लोग थे, उसमें लड़ना चाहते थे। हमारी फौज हमारा फखर है, आज भी कल भी। फौज का तो कसूर नहीं होता, जवान और अफसर तो लड़ना चाहते हैं, मसला तो ऊपर बैठे हुए लोगों का था तब भी, और आज भी वही मसला है। तो इसमें इतना गुस्सा क्या है? मतलब पाकिस्तान तोड़ा, सबको पता है उन्होंने तोड़ा। अब आपको ये हम बताएं सच क्या है, तो इसमें हम तो गद्दार नहीं है, आप हम पे गद्दारी के पर्चे ठोकते जाते हैं। आपने जनाबे वाला अयूब खान साहब ने बना दिया फातिमा जना साहबा को गद्दार। उसके पीछे आप देख लीजिए कि अहमद फराज से लेके तो आपके फैज अहमद फैज, तो हबीब जालब, तो छोड़ा किसको आपने जिसको आपने गद्दार नहीं कहा, और गद्दारी के पर्चे नहीं दर्ज किए इमरान खान से लेकर। मतलब आपको ये इम्यूनिटी है, आप किसी को भी गद्दार कहें, गद्दारी के पर्चे दर्ज करें, जो मर्जी। और आपके जो पुराने लोगों ने वाकईतन गद्दारी की हुई है, मुल्क तोड़ा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो शेयर करने पर भी गुस्सा आ जाता है।